अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है उसके पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम। आप जो है पेज नंबर 16 के ऊपर आ जाएं, पेज नंबर 16। ठीक है जी, ओके जी। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर, उसका पार्ट ए हम करेंगे जी। और पार्ट ए है, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ सर्कुलर रेफरेंसेस एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है जी। तो सर्कुलर रेफरेंसेस क्या हैं, उसको आप एग्जांपल के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन करें। ठीक है जी। तो वो ये तो सर्कुलर रेफरेंसेस का जो टॉपिक है वो हमने पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसको। ये आंसर जो है नीचे मैंने आपके लिए पहले से लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि रेफरेंस इन विच अ फार्मूला रेफर्स टू इट्स ओन वैल्यू इज़ कॉल्ड सर्कुलर रेफरेंसेस। ठीक है ना। चलिए बता देता हूँ आपको। ये देखें, अगर आपके पास सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं आपके पास। ठीक है जी, एक A1 A2 A3। तो यहाँ पे जो है आपका जो ये कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, और इस कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ये इस फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। ठीक है जी। तो ए कॉलम का जो है ये कॉलम है। ठीक है, और इसकी ये 1 2 और 3 रोज़ हैं। तो ऑफ कोर्स ये वाली जो सेल होगा ये क्या होगा, ये A1 होगा, ये क्या होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। ठीक है। तो अब अगर आपके पास आप फार्मूला लिखते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो हैं आप ऐसा फार्मूला लिखते हैं कि आप लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है जी। तो अगर आप ऐसे फार्मूले इक्वल टू का साइन लगाते हैं और लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 लिखते हैं। ठीक है, और जो फार्मूले का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो भी आप जो है यहाँ पे A1 के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फार्मूला लिखा, कहाँ कौन से सेल में लिखा, आपने A1 में लिखा, यानी कि ये इस सेल को आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसमें आपने ये वाला फार्मूला टाइप किया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि अपनी कैलकुलेशन के अंदर वही सेल लिख दिया जिसके अंदर आपने रिज़ल्ट लिखना है, यानी A1 जो सेल है इसके अंदर आपने रिज़ल्ट लिखना था, लेकिन आपने जो फार्मूला लिखा उसी में उस जिसके अंदर रिज़ल्ट लिखना था वो उस सेल को भी कैलकुलेशन के अंदर आपने जो है शामिल कर दिया। तो उसका मसला ये हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन कभी रुकेगी ही नहीं, आपकी कैलकुलेशन फॉरएवर चलती रहेगी। तो आपको जो रिज़ल्ट है वो गलत मिलेगा। तो कभी भी आप जो हैं आपके जो ये आर्गूमेंट्स होते हैं, जो सेल एड्रेसेस होते हैं, उसके अंदर उस सेल का एड्रेस प्लीज़ मत डालिएगा जिसके अंदर आप रिज़ल्ट डाल रहे हैं। आप रिज़ल्ट A1 में डाल रहे हैं और वो A1 भी आप कैलकुलेशन में डाल रहे हैं, इस तरह ना कीजिएगा। ठीक है जी, तो उससे नुकसान होगा आपको। ओके, तो ये सर्कुलर सेल रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर आपको एरर आएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपको मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि आपने स्टेप्स लिखने हैं कि एलसीएम कैसे आपने फाइंड करना है 3 नंबरों का। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, उनके आपने एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये तो बिल्कुल फ्रेश मैंने आपको कराया है। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने एलसीएम को बड़ा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, होपफुली आपको याद होगा। अगर आपको नहीं है याद तो फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है जी। तो क्वेश्चन तो चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसका पार्ट ए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिख लेते हैं बी लिख के, और हम लिखते हैं राइट दी स्टेप्स टू फाइंड LCM। ठीक है जी, ऑफ, ठीक है जी, 3 नंबर्स, 3 नंबर्स उनका जो है ना आपने LCM फाइंड करना। तो इसके स्टेप्स जो है मैंने नीचे लिखे हुए हैं आपके लिए। ये देखें, ये स्टेप्स हैं। ये आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है जी। और वो क्या कह रहा है कि पहले आपने जो है 3 नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, आपने ज़ाहिरी बात है वो नंबर जो है जिनका आपने LCM फाइंड करना है उनका A1 और A2 और A3 में लिख देने हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट है आपने A4 में डालना है। ठीक है जी। तो आपने जो है वो, अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, दिखा दूँ विजुअली। ठीक है जी, ये आपका कॉलम है, ए कॉलम है, ये पहली रो है, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी ये
1 2 3 4। तो ये वाला जो सेल है, ठीक है, इसमें आप कुछ वैल्यू डालेंगे, इसमें 3 डालेंगे, इसमें 4, इसमें 5, वट जो भी आप डालते हैं, ठीक है, और रिज़ल्ट किस में आएगा, इसमें रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा वाला सेल है, ये A4 है, ठीक है जी। तो आपने जाके ना इसमें ये कर लेना, ये ना वैल्यूज़ डाल देनी है, पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में आपने वैल्यू डाल देनी है, और चौथे सेल यानी A4 में आपने रिज़ल्ट डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है, ठीक है, मैथ ट्रिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है, और सेलेक्ट करना है आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्या सेलेक्ट करना है, LCM सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। ये आप कर लें। उसके बाद जो आपके फंक्शन के जो आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है ना, देखिए ना जो फंक्शन होता है ना, कि मैंने LCM लिखता हूँ और ये ब्रैकेट लगाता हूँ, इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ ना कॉमा के बीच में, यानी ऑफ कोर्स ये सेल एड्रेसेस हैं, ठीक है, ये सारे मेरे आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप जो है आपके सेल जो आर्गूमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, मतलब आप ये जो फार्मूला कहाँ लिखेंगे, ये फार्मूला आप लिखेंगे इस A4 सेल में लिखेंगे। तो इस A4 सेल में क्या करेंगे आप, सारी बात इक्वल का साइन लगा के फिर LCM लिखेंगे, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है, और उसमें किसका एड्रेस डालेंगे, ये इसका डालेंगे, इसका डालेंगे, इसका डालेंगे, यानी कि आप क्या डालेंगे, A1 डालेंगे, A2 डालेंगे, और क्या डालेंगे, A3 डालेंगे। ये क्या है, ये 3A1 है, 4A2 है, और 5 क्या है, A3 है। ये आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, बस इंटर प्रेस कर देंगे, और क्या कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो है वो यहाँ पे इस सेल के अंदर A4 के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी जो कहानी लिखी है वो यही लिखी है इसके अंदर। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर पार्ट C है, उसमें लिखा हुआ है द टू वेज ऑफ एंटरिंग सेल रेफरेंसेस इन अ फार्मूला आर बाय टाइपिंग और बाय पॉइंटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन टू। देखिए जी, ये टॉपिक जो है हम कर चुके हैं, ये भी बहुत डिटेल में कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस आंसर में मैंने क्या लिखा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि बाय पॉइंटिंग और बाय टाइपिंग से उसका क्या मुराद है, ठीक है जी। देखिए जी, हम लोग जो है यूजुअली, अगर मैं आपके सामने एक पैथेटिक सा कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है, और चले जी मैं कोई थोड़ा प्रोफेशनल सा बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से हम जो है वो, यहाँ पे मैं एक आपके लिए इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा, ओके वहाँ पे नहीं लिख रहा था, एनीवेज, ठीक है जी। अब ये जो है आपके पास जो है यहाँ पे लेट्स सपोज ये कॉलम A हो गया। तो अब यहाँ पे जो मुख्तलिफ आपके सेल्स हैं, ठीक है जी, यहाँ 1 2 3 लिखते हैं, और ये सेल क्या, सेल A1 है, ये A2 है, और ये क्या है, A3 है, और ये क्या है, A4 है। तो पहले हम क्या करते हैं, बाय पॉइंटिंग मेथड, ये कि आप अपना एरो लगा आएँ, ठीक है जी, और पहले तो आप इस सेल को सेलेक्ट करें, ये जो A4 है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएं। उसके बाद आप एरो की मदद से यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे ना, इस सेल में क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ जाएगा, यहाँ A1। फिर आप लेट्स सपोज 2 को सेलेक्ट करनी चाहिए, तो आप एरो को कहाँ, यहाँ 2 पे ले आएंगे, ठीक है। लेकिन इसको लाने से पहले आपको यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम एडिशन करना चाहते हैं, तो हम प्लस लिखेंगे बीच में, ऑफ कोर्स, ठीक है। और 2 पे जब आप लाएंगे एरो को और क्लिक करेंगे, तो खुद ब खुद ही A2 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये बाय पॉइंटिंग मेथड है, ठीक है। आप माउस के ज़रिए जो है आप जो है उस पर क्लिक कर रहे हैं, खुद ब खुद वो एड्रेस लिख रहे हैं, ठीक है जी। एक है बाय टाइपिंग मेथड। टाइपिंग मेथड क्या होता है कि आप जो है एरो की मदद से नहीं करेंगे, बल्कि आप टाइप करके हर चीज़ काम करेंगे, ठीक है। तो बाय टाइपिंग मेथड का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, A4 में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, खुद टाइप कर कीबोर्ड से लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर खुद ही टाइप करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे, यानी माउस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो आपको इन दो नंबरों को ऐड कर देगा। तो ये जो सारी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा यही लिखा हुआ है, ठीक है जी। कि द डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स इन इज़ दैट वी सेलेक्ट अ सेल, हम सेल सेलेक्ट करते हैं, एंड इंटर द फार्मूला इन द सेल, और जिस सेल में फार्मूला है यानी इस सेल की बात कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हम फार्मूला एंटर करते हैं, ठीक है। और इन अ फार्मूला बार के अंदर भी फार्मूला एंटर कर सकते हैं, एंड प्रेस इंटर प्रेस करते हैं। वंस वी आर डन बाय एंटरिंग द फार्मूला, जब हमने फार्मूला एंटर कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद वेयर एज इन सेलेक्ट वी सेलेक्ट अ सेल, यानी सेल बाय टाइपिंग इक्वल टू, ठीक है जी। और उसके बाद इंस्टेड टाइपिंग रेस्ट ऑफ द फार्मूला वी क्लिक ऑन द सेल्स, ठीक है। वो ये कह रहा है कि बजाय कि आप फार्मूला टाइप करने के सेकंड, यानी बाय पॉइंटिंग मेथड में क्या करना है कि अगर फार्मूला
आप जो है खुद टाइप नहीं करना चाहते